नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए एक ऐसी बात बताता हूँ आपको जिसे जानना बहुत ज़रूरी। जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सूत्र अपनाना पड़ेगा। एक बार की बात थी कि एक बहुत प्रकांड पंडित था, बहुत ज्ञानी था, सारे शास्त्र सारे उसने रट डाले थे, पूरे सारे सूत्र, सारे वेद, पुराण सब रट डाले थे, लेकिन उससे शांति नहीं थी। तो उसने कहा कि अब मुझे किसी गुरु की तलाश करनी चाहिए, और वो गुरु के पास जाता है। गुरु काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। गुरु से उसने कहा कि गुरु जी, मैंने सारे दुनिया का ज्ञान हासिल अर्जित कर लिया है, लेकिन मैं गुरु बनना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। गुरु का देखो, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले ऐसा करो कि तुम्हारे पास जो जो ज्ञान है वो एक लिख के ले आओ, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे पास क्या है। जो नहीं होगा उस पर हम बात करेंगे। वो जाता है, लिखता रहता है, महीनों, एक साल बीत जाते हैं। एक साल के बाद वो लिख करके लाता है लगभग 1000 पेज की पोथी। तब तक गुरुजी और वृद्ध हो जाते हैं। गुरुजी के पास लेके जाता है, गुरुजी ये मेरा ज्ञान है। गुरुजी कहते हैं ये तो मैं तो अब बहुत वृद्ध हो गया हूँ, खटिया पर आ चुका हूँ, बेड पर आ चुका हूँ, मैं इतना कहाँ पढ़ पाऊँगा, इसको थोड़ा सा शार्ट कर दो, संक्षिप्त में लिख करके लाओ। और गया वो, फिर 3 महीने उसने लगाए और एक फिर पोथी लेकर गए जो 100 पेज की थी। गुरुजी का ये भी बहुत है, अब तो मेरे कुछ चंद दिन ही बचे हैं, मैं इसको कहाँ पढ़ पाऊंगा, ऐसा करो इसको और छोटा करके लाओ और संक्षिप्त करके लाओ। अब वो फिर जाता है और एक पेज में जो है पूरा लिख कर ले आता है। एक पेज में गुरुजी देखते हैं, कहते हैं अब तो मैं जाने वाला हूँ, मेरी कुछ सांसें बची हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो, इसको और संक्षिप्त करो और छोटा करके लाओ। उसको अचानक उसकी इंद्री जागती हो, बगल के कमरे में जाता है, एक कोरा कागज ढूंढता है और गुरुजी के पास ले आता है। और गुरुजी जब उस कोरे कागज को देखते हैं, कहते हैं हाँ, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, क्योंकि जब तक तुम अंदर से भरे थे, जब तक वो ज्ञान भरा था, तब तक तुम हमसे जुड़ नहीं सकते थे। अब तुमने अपने ज्ञान को खाली कर दिया है, अब तुम कोरे कागज हो, अब मैं तुमसे जुड़ सकता हूँ। मैं जा जरूर रहा हूँ, मेरा अंतिम समय जरूर है, लेकिन अब ये तार जो जुड़ गया है, इससे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, किसी से, गुरु से पाना चाहते हैं या किसी से पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने ज्ञान को बंद करना पड़ेगा, आपको अंदर से खाली करना पड़ेगा, अपने को कोरा कागज करना पड़ेगा, तभी उसमें कोई इबारत लिखी जा सकती है। अगर हम अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो कभी उसमें हम कोई नई चीज़ नहीं डाल पाएंगे, कभी किसी से कुछ नहीं ले पाएंगे। ऐसे एक प्रसंग आता है कि राधा रानी जो थी वो कृष्ण जी से बहुत नाराज़ रहने लगी कि आप 24 घंटे हर समय जो है अपनी बांसुरी को अधरों से लगाए रहते हो, इतना समय तो मेरे साथ भी नहीं बिताते, आखिर इस बांसुरी में है क्या। कृष्ण जी कुछ कहते नहीं थे, मुस्कुरा देते थे, लेकिन वो राधा जी धीरे धीरे ईर्ष्या बढ़ती चली गई। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि कृष्ण जी की बांसुरी को लिया और बांसुरी को तोड़ दिया और देखा कि इसमें आखिर अंदर है क्या जो कृष्ण जी इसको अधरों से लगाए रहते हैं। जब उन्होंने देखा तो अंदर से एकदम क्लीन थी, एकदम साफ थी, कुछ भी नहीं था। तब राधा जी को एहसास हुआ कि जब तक आप ईश्वर को तब तक नहीं पा सकते जब अंदर से आप कोरे कागज नहीं हो जाते हो, अंदर से क्लीन नहीं हो जाते हो। अगर वो बांसुरी भी अंदर से गंदी होती, कुछ जमा होता, तो उसमें कभी भी मधुर धुन नहीं बन सकती थी। जब भी ईश्वर के पास जाएं तो कोरा कागज बन के जाएं, एकदम क्लीन होकर के जाएं, तभी ईश्वर उसमें अपनी मधुर वाणी, मधुर बांसुरी बजा सकता है। आपके हृदय में अगर ईश्वर तभी वास करेगा जब आपका हृदय साफ होगा। हृदय में अगर बहुत सारी चीज़ें भरी होंगी, तृष्णा भरी होगी, ईर्ष्या भरी होगी, द्वेष भरा होगा, अहम भरा होगा, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड भरी होगी, तो तब तक आप जो है ईश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जाइए तो सब कुछ छोड़ के समर्पित हो जाइए, देखिए आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप लाइफ में चाहते हो। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी सा आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए अपने आप को कोरा कागज बनाइए। थैंक यू।